यशोदानंदन व्रज जनारंजन यशोदानंदन यशोदानंदन व्रज जनारंजन यशोदानंदन यमुना तीरवनचारी यमुना यमुना तीरवनचारी यमुना ओ जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनारंजन यशोदानंदन यशोदानंदन व्रज जनारंजन यशोदानंदन यमुना तीरवनचारी यमुना हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा राधा माधव जय राधा माधव गौरनीता जय गौरनीता जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज आचार्य स्तोत्र श्रवण कलाप सब चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की इस्कॉन संस्थापक आचार्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज आचार्य स्तोत्र श्रवण कलाप भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की साक्षात वैराग्य मूर्ति श्री गौर किशोरदास बाबाजी महाराज की सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज की षड गोस्वामी प्रभुगण की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त की श्री कृष्ण गोप कविया श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की श्री वृंदावन मथुरा धाम की श्री मायापुर नदियानंद धाम की श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की गया धाम की अयोध्या धाम की वृंद देवी तुलसी महारानी की गंगा यमुना माई की हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की
श्री श्री राधा माधव अष्ट सखी की, श्री श्री गौर निताय की, श्रीमद् भागवतम महापुराण की, निताय गौर सीतानंद प्रेमानंदे। सभी एकत्रित भक्त विजयकार हो, सभी एकत्रित भक्त विजयकार हो, सभी एकत्रित भक्त विजयकार हो, गुरु और गुरांग जयकार हो। आप सबके ऊपर भगवान प्रसन्न होकर माला गिरा दिए। तो हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम का चौथे स्कंद का 30 अध्याय और 8 नंबर श्लोक। चौथे स्कंद का 30 अध्याय का 438 4.30.8। नारायणं नमस्कृत्य नरो चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्री भगवानुवाच। श्रीभगवानुवाच। वरं वृणीध्वं भद्रं वो। वरं वृणीध्वं भद्रं वो। यूयं मे नृपनन्दनः। यूयं मे नृपनन्दनः। सौहार्देन पृथक् धर्मास्। सौहार्देन पृथक् धर्माः। तुष्टोऽहं सौहृदेन वः। तुष्टोऽहं सौहृदेन वः। श्रीभगवानुवाच। श्रीभगवानुवाच। वरं वृणीध्वं भद्रं वो। वरं वृणीध्वं भद्रं वो। यूयं मे नृपनन्दनः। यूयं मे नृपनन्दनः। सौहार्देन पपृथक् धर्मः। सौहार्देन पृथक् धर्मः। तुष्टः सौहृदेन। तुष्टोऽहं सौहृदेन वः। श्रीभगवानुवाच। श्रीभगवानुवाच। वरं वृणीध्वं भद्रं वो। वरं वृणीध्वं भद्रं वो। यूयं मे नृपनन्दनः। यूयं मे नृपनन्दनः। सौहार्देन अपृथक् धर्मः। सौहार्देन पृथक् धर्मः। तुष्टहं सौहृदेन वः। तुष्टोऽहं सौहृदेन वः। श्रीभगवान् उवाच। श्रीभगवानुवाच। वरं वृणीध्वं भद्रं वो। वरं वृणीध्वं भद्रं वो। यूयं मे नृपनन्दनः। सौहार्देन अपृथक् धर्मः। सौहार्देन पृथक् धर्मः। तुष्टोऽहं सौहृदेन वः। तुष्टाहं सौहृदेन वः। शब्दार्थ। श्री भगवान उवाच। भगवानुवाच। भगवान ने कहा। भगवान ने कहा। वरम वरं वर आशीर्वाद। आशीर्वाद। वृणीध्वं वृणीध्वं मांगो। मांगो। भद्रम भद्रं कल्याण। कल्याण। वो वह तुम सबका। तुम सबका। यूयम यूयं तुम सब। तुम सब। मैं मैं मुझसे। मुझसे। नृपनन्दनः। नृपनन्दनः। हे राजपुत्रो। हे राजपुत्रो। सौहार्देन सौहार्देन मित्रता से मित्रता से अपृथक अपृथक् अभिन्न
धर्मः कार्य तुष्टः प्रसन्न अहम मैं सौहृदेन मित्रता से वो तुम सबका। मेरे पीछे दोहराएंगे। भगवान ने कहा, हे राजपुत्रों, मैं तुम लोगों के परस्पर मित्रतापूर्ण संबंधों से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तुम सभी एक ही कार्य भक्ति में लगे हो। मैं तुम लोगों की मित्रता से इतना अधिक प्रसन्न हूँ कि मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूँ। अब तुम जो वर चाहो मांग सकते हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की। चूंकि राजा प्राचीन वरिष्ठ के पुत्र मिलकर कृष्ण भक्ति कर रहे थे, अतः भगवान उनसे अत्यधिक प्रसन्न थे। राजा प्राचीन वरिष्ठ के सभी पुत्र पृथक पृथक जीव थे, किंतु भगवान की भक्ति करने में वे सभी एक थे। परमेश्वर को प्रसन्न करने अथवा भक्ति करने के लिए जीवों में एकता प्रयास वास्तविक एकता है। एकता का प्रयास वास्तविक एकता है। भौतिक जगत में ऐसी एकता संभव नहीं है। भले ही आधिकारिक रूप से लोग एक मत हो ले, किंतु अनेक उनके अलग अलग स्वार्थ होते हैं। उदाहरणार्थ, संयुक्त राष्ट्र संघ में सभी राष्ट्रों की अपनी अपनी विशिष्ट राष्ट्रीय आकांक्षाएं होती है, अतः उन्हें एक मत नहीं किया जा सकता। इस संसार में जीवों के बीच विविधता इतनी प्रबल है कि कृष्ण भावनामृत संघ में भी कभी कभी भिन्न मतों एवं विचारों तथा भौतिक स्वार्थों के प्रति झुकाव के कारण सदस्यों में विरोध पाया जाता है। वस्तुतः कृष्ण भक्ति में द्वैत नहीं रह सकता। वहाँ एकमात्र उद्देश्य है यथाशक्ति श्री कृष्ण की सेवा करना। यदि सेवा को लेकर कोई मतभेद होता भी है तो उसे आध्यात्मिक समझना चाहिए। जो भगवत भक्ति में लगे हुए हैं वे किसी भी परिस्थिति में विलग नहीं हो सकते। इससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को कोई भी वर प्रदान करने के लिए तैयार रहते हैं, जैसा कि इस श्लोक में इंगित किया गया है। हम देख सकते हैं कि भगवान राजा प्राचीन वरिष्ठ के सभी पुत्रों को वर देने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने।
नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयेत् गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणि श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। प्रातःकालीन कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। अब सब और आगे आ जाइए, आगे और आ जाइए। और सोनू प्रभु अंदर आ जाओ। मैं सबको देख पाऊँ ताकि कोई सो ना जाए। तो ये जो अध्याय है इस अध्याय का शीर्षक है प्रचेताओं के कार्यकलाप। तो मैत्रेय और विदुर के बीच में चल रही है कृष्ण कथा। मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयन्तु परस्परम कथयन्तु समांग नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। दोनों कथा चल रही है कृष्ण के बारे में, कृष्ण भक्तों के बारे में। और तो मैत्रेय बोल ही रहे थे प्राचीन परिषद और उनके पुत्र प्रचेता वो कैसे जाके आराधना कर रहे थे। शिवजी आए और शिवजी आके उनको है ना जो है गाइडलाइन दिए कि कैसे आप लोग भगवान को प्राप्त कर सकते हो। और उन्होंने एक गीत भी दिए कि इसी गीत को गाते रहो, इसी श्लोक को गाते रहो। फिर तुरंत जो है मैत्रेय क्या करते हैं कि प्राचीन परिषद के बारे में बताने लगते हैं। तो बताते जो है प्राचीन परिषद का पूरा जो है उनका जो कार्यकलाप बताते हैं। तो फिर यहाँ पे विदुर चाहते हैं कि ठीक है, आप जो पहले बोल रहे थे उसको तो कंटिन्यू कीजिए है कि नहीं। कहने का मतलब है उत्सुक रहते हैं जो श्रवण करते हैं। हमारे जो ये बोनाफाइड, जैसे बोनाफाइड स्पीकर होते हैं और बोनाफाइड हियरर भी होते हैं, है कि नहीं। तो विदुर यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं। पहला श्लोक में विदुर ने मैत्रेय से जानना चाहा, हे ब्राह्मण, आपने पहले मुझसे प्राचीन बरहे के पुत्रों के विषय में बतलाया था कि उन्होंने शिव द्वारा रचे गए गीत के जप से भगवान को प्रसन्न किया। तो उन्हें इस प्रकार क्या प्राप्त हुआ? आपने तो कह दिया कि वो जो है शिव जी के द्वारा दिए गए श्लोकों को जो है ना रट रहे थे। हे बाहर्ष्पत्य, राजा बरिषद के पुत्रों ने, जिन्हें प्रचेता कहते हैं, उन्होंने भगवान शिव जी के से भेंट करने के बाद क्या प्राप्त किया जो मोक्षदाता भगवान को अत्यंत प्रिय है। वे वैकुंठ लोक तो गए ही, किंतु इसके अतिरिक्त उन्होंने इस जीवन में अथवा अन्य जीवनों में इस संसार में क्या प्राप्त किया। तो इस प्रकार प्रश्न किए कौन? विदुर जो है मैत्रेय से प्रश्न करते हैं। तो मैत्रेय अब जो है उसका उत्तर देते हैं। मैत्रेय ऋषि ने कहा, राजा प्राचीन बारही के पुत्र प्रचेताओं ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए समुद्र जल के भीतर कठिन तपस्या की। कहाँ तपस्या करके? समुद्र जल के अंदर। भगवान शिव द्वारा प्रदत्त मंत्र का बारंबार उच्चारण करके वे भगवान विष्णु को प्रसन्न करने में समर्थ हुए। बोले हरि हो, है ना। पूरा गुरु परंपरा में शिव जी से दीक्षा ले ली है। जब शिव जी से दीक्षा ले लिए तो वो तो हो ही जाएगा, है कि नहीं। प्रचेताओं द्वारा 10,000 वर्षों तक कठिन तपस्या किए जाने के बाद
भगवान तपस्या का फल देने के लिए उनके समक्ष अत्यंत मनोहर रूप में प्रकट हो गए। इससे प्रचिताओं को अपना श्रम सार्थक प्रतीत हुआ। कितना साल तपस्या किया? 10,000 साल। अब भगवान कैसे आए थे? भगवान जी का मतलब कैसे दर्शन हो रहा है? गरुड़ के कंधे पर आसीन भगवान मेरू पर्वत की चोटी पर छाए बादल के समान प्रतीत हो रहे थे। भगवान का दिव्य शरीर आकर्षक पीतांबर से ढका था और उनकी गर्दन कौस्तुभ मणि से सुशोभित थी। भगवान के शारीरिक तेज से ब्रह्मांड का सारा अंधकार दूर हो रहा था। भगवान का मुख अत्यंत सुंदर था और उनका सिर चमकीले मुकुट और सुनहरे आभूषणों से सुशोभित था। यह मुकुट झिलमिला रहा था और सिर पर अत्यंत सुंदर ढंग से लगा हुआ था। भगवान के 8 भुजाएं थी। कितनी भुजाएं? 8 भुजाएं थी। प्रत्येक भुजा में एक विशेष आयुध था। वे देवताओं, ऋषियों तथा अन्य पार्षदों से घिरे हुए थे। ये सब उनकी सेवा कर रहे थे। भगवान का वाहन गरुड़ अपने पंखों को फड़फड़ाकर वैदिक स्तोत्रों से भगवान की महिमा का इस प्रकार गान कर रहा था मानो वो किन्नर लोक की का वासी हो। गरुड़ जी भी ऐसे नहीं सिर्फ ड्राइविंग करते हैं, है ना, ड्राइविंग के साथ साथ भी, है ना, वो वेद मंत्र का ध्वनि उच्चारण करते रहते हैं, चलते चलते ऐसे फड़फड़ाते हुए, हैं? नहीं नहीं, मतलब इनबिल्ट म्यूजिक सिस्टम है कि नहीं? भगवान के गले के चारों ओर घुटनों तक पहुंचने वाली फूलों की माला लटक रही थी। उनकी 8 बलिष्ठ तथा लंबी भुजाएं उस माला से विभूषित थी जो लक्ष्मी जी की सुंदरता को चुनौती दे रही थी। दयापूर्ण चितवन तथा मेघ गर्जना के समान वाणी से भगवान ने राजा प्राचीन परिषद के पुत्रों को संबोधित किया जो उनकी शरण में आ चुके थे। तो भगवान जी का जो वाणी है वो कैसा? जैसे मेघ, गंभीर आवाज होता है भगवान जी का वाणी। तो फिर भगवान ने ये श्लोक कहते हैं, वरम वृणिध्वम भद्रम वो यम में नृपनंदनः सौहार्देन अपृथक धर्मः तुष्टः अहम सौहृदेन वह। तो भगवान ने क्या कहा? देखिए, भगवान जो कह रहे हैं, रचिता को जो कह रहे हैं, और वही आप सबको भी कह रहे हैं। अभी समझ आएगी, भगवान आपको ही कह रहे हैं, है कि नहीं? क्या कह रहे हैं? हे राजपुत्रों, राजपुत्रों आप सब हैं, है कि नहीं? वैसे तो प्रभुपाद जी सम्राट है ना पूरे पृथ्वी का, है कि नहीं? और आप सब उनके पुत्र है। पुत्र नहीं तो पौत्र है तो है कि नहीं? पुत्र हो या पौत्र हो, सब तो राजपुत्र में गान गिना जाएगा, है कि नहीं? मैं तुम लोगों के परस्पर मित्रतापूर्ण संबंध से अत्यधिक प्रसन्न हूं। भगवान कह रहे हैं आप सब जो है औरंगाबाद में कितने मित्रतापूर्ण सेवा कर रहे हैं, परस्पर आप लोगों के में कितने मित्रता है। उस मित्रता से भगवान बहुत प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि तुम सभी का एक ही कार्य है, भक्ति में लगे हो। तुम सबका और कोई काम नहीं है। क्या काम है? भक्ति में लगे हुए हो। मैं तुम लोगों की मित्रता से इतना अधिक प्रसन्न हूं कि मैं तुम्हारा कल्याण करना चाहता हूं। भगवान ने ये नहीं कहा कि आप लोगों ने समुद्र के जल के अंदर खड़े होकर
10,000 साल तपस्या किए, इतना श्लोक उच्चारण किए आप लोगों ने, आप लोगों का मुंह फट गया होगा, है कि नहीं? दर्द हो गया होगा। नहीं, भगवान क्या बोले कि तुम लोगों की मित्रता से इतने अधिक प्रसन्न हूं, है कि नहीं? क्योंकि भगवान भी जानते हैं कि मतलब श्लोक उच्चारण करना और या समुद्र में खड़ा होना और हिमालय में भी जाके तपस्या करना ये आसान है। भगवान जानते ही सब आसान है, लेकिन एक साथ रहना है कि नहीं, ये आसान नहीं है। भगवान जानते हैं, है कि नहीं? भगवान जानते हैं, इसीलिए बोले तुम लोगों की मित्रता से इतना अधिक प्रसन्न हूं कि मैं तुम्हारा कल्याण करना चाहता हूं। अब तुम जो वर चाहो मांग सकते हो। तो आप सब तैयार है ऐसे वर मांगने के लिए, है कि नहीं? तो इसीलिए ये ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे जैसे प्रचिता कर किए थे ऐसे ही करना पड़ेगा, है? ऐसे जब करके फिर आप जब ऐसे ही एकदम एकत्रित होकर अपने बीच में मित्रता रखकर, इस प्रकार करके जब आप मंदिर खड़ा कर देंगे तो भगवान वहां पर प्रकट होकर बोलेंगे, बोलो राजपुत्रों क्या चाहिए तुम्हें? बोलो, मैं आप सबकी मित्रता से बहुत प्रसन्न हूं, वर मांगो क्या चाहिए? फार्म में खड़े होके आपको कहेंगे। ठीक नहीं? तो प्रभुपाद जी भी कह रहे हैं कि क्योंकि हम सब मतलब प्रचिता जो है वो अलग अलग जीव थे, एक जीव तो थे नहीं, अलग अलग जीव थे। लेकिन लक्ष्य क्या था? लक्ष्य एक ही था, है ना? तो इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर हमारा लक्ष्य एक ही होगा तब हमारे बीच में ये मित्रता हो सकता है। लेकिन लक्ष्य में कहीं अगर है ना भटकाव है, एक लक्ष्य अगर नहीं है तो फिर क्या होगा? मित्रता संभव नहीं है। प्रभुपाद जी उस एग्जाम्पल दे रहे हैं, जो यूनाइटेड नेशन का एग्जाम्पल दे रहे हैं। सब लोग साथ में बैठते हैं लेकिन वहाँ पे नहीं है। क्यों? क्योंकि सबका जो है अलग अलग मुद्दा है ना, डिफरेंट डिफरेंट एजेंडाज, है ना, अलग अलग स्वार्थ है। इसलिए कहने के लिए तो है यूनाइटेड, बट यूनाइटेड नहीं है, है ना? लेकिन और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये जो है बाहर के दुनिया में संभव नहीं है ना? लेकिन क्या है कि यहाँ पे संभव हो सकता है। यहाँ पे संभव हो सकता है कि जब हम एक ही लक्ष्य लेके चलेंगे, कैसे हम भगवान को प्रसन्न करेंगे, है कि नहीं? एक ही लक्ष्य और एक ही गाइडलाइन में चलेंगे, एक ही ट्रैक पर चलेंगे, है ना? ना 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 सोच रहे हैं कि इस ट्रैक में चले जाते हैं, है कि नहीं, या उस ट्रैक में चले जाते हैं, तो फिर जो है हम नहीं कर सकते हैं, है ना? हमारे बीच में वो मित्रता जो है नहीं हो पाएगा, है ना? इसलिए कहते हैं कि कलयुग में सबसे बड़ा योग है सहयोग। क्या? सहयोग, है ना? द ग्रेटेस्ट ऑस्टेरिटी इज कोऑपरेशन।
और प्रभुपाद जी ने भी यही बोले, प्रभुपाद जी भी बोले कि आप मुझे कितना प्रेम करते हो, मेरे जाने के बाद आप मुझे कितना प्रेम करते हो वो पता चलेगा आप अपने बीच में कितना कोऑपरेट कर रहे हो, है ना। आप अपने बीच में कितना आप लोगों का कोऑपरेशन है, इससे जो है पता चलेगा कि आप मुझे कितना प्रेम करते हो, ऐसे प्रभुपाद जी कह के गए हैं, है कि नहीं। तो इसीलिए हम सबके बीच में मित्रता, है ना, मित्रता बहुत जरूरी है। क्योंकि कलयुग में देखिए, कलयुग में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, सब जगह में डिस्ट्रैक्शन है ना। माया का प्रबंध है, माया है, माया परीक्षा लेती है ना, माया परीक्षा लेती है। तो इसलिए एक ही ट्रैक में चलना ये बहुत बड़ा स्ट्रेटी है, बहुत बड़ा तपस्या है। फिर जाके जो है हम अपने गंतव्य में पहुंच सकते हैं ना। तो इसी कारण जो है हमें क्या करना पड़ेगा, है ना, एकत्र, यूनाइटेड, यूनिटी, है ना। जैसे आप सुने होंगे कि कैसे कहते हैं ना कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, है ना, उस जाल में फंसना नहीं है। ऐसे एक बार क्या हुआ था कि मतलब ये तो आप सुने होंगे, लेकिन मैं उसका नेक्स्ट वर्जन बोलूँगा, उसका अगला वर्जन बोलूँगा। तो क्या हुआ कि कुछ चिड़िया थे जंगल में, और शिकारी आता था, जाल बिछाता था, दाना डालता था, और चिड़िया से फंस जाते थे और लेके चला जाता था। तो चिड़िया जो है वो एक बार बैठ के मीटिंग की, तो बड़ा नुकसान हो रहा है, रोज आता है, बहुत सारा लेके चला जाता है, क्या किया जाए। तो एक साधु थे जंगल में, तपस्या कर रहे थे, उनको जाके पूछ के जो है कुछ सल्यूशन मांगे, समाधान मांगे। तो साधु ने कहा कि ठीक है, मैं एक मंत्र देता हूँ और उस मंत्र को जपते रहना, तुम लोगों का कल्याण होगा। तो बोले ठीक है, तो क्या है, तो यही है, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जो है जाल बिछाएगा, और उस जाल में फंसना नहीं है, ठीक ना। तो साधु सोचे कि ये जब रट रहे हैं तो कम से कम इतना तो अकल होगा कि उसमें फंसेंगे नहीं। लेकिन लेकिन जब वो दूसरे दिन क्या हुआ, सब फंस गए, है ना, फंस गए। लेकिन उसमें से एक बुद्धिमान चिड़िया था, मतलब यहाँ तक तो आप सुने होंगे, इसका नेक्स्ट वर्जन में शुरू कर रहा हूँ मैं। उसमें एक बुद्धिमान चिड़िया थी, उसने कहा कि एक काम करते हैं, हम ना सब लोग एक एक पंख निकालते हैं, इसे जो जाल से क्या करेंगे, एक एक पंख बस निकालेंगे, और निकाल के उस पंख को ऐसे उड़ाते रहेंगे। तो उड़ाते रहेंगे, क्या होगा, वो जाल के साथ जो है हम उड़ जाएंगे, उड़ जाएंगे। और हमारे कुछ दोस्त चूहा है, है ना? दोस्त चूहा है, तो वहाँ पहुँच जाएंगे तो चूहा जो है जाल काट देगा, और जो है हम मुक्त हो जाएंगे। तो उस दिन ऐसे ही किए, सब एकदम निकाले, फटफट फटफट करते रहो, तो अपने आप उड़ने लगा, और उड़ने लगा, और जाके जो है जहाँ पे उनके दोस्त सब चूहा थे वहाँ पे पहुँच गए, और वो जो है क्या किए, काट दिया, मुक्त हो गए, और रोज ऐसे करने लगे। शिकारी शिकारी परेशान हो गया है। मतलब रोज एक एक जाल जा रहा है, दाना भी जा रहा है, चिड़िया नहीं आ रहा है। तो उसकी पत्नी ने कहा कि क्या कर रहे हो तुम, रोज एक एक जाल जो है जा रहा है, नुकसान जा रहा है, और जो है दाना भी जा रहा है, कुछ लेके नहीं आ रहे हो घर में। शिकारी ने कहा कोई बात, चिंता मत करो,
एक दिन अभी यूनिटी हो गया है उनका, लेकिन जरूर एक दिन फूट आएगा, है कि नहीं? तो बीच में ऐसे ही हुआ, बीच में जो है थोड़ा ग्रुपिज्म हो गया उसमें। क्या हुआ? ग्रुपिज्म हो गया, एक चिड़िया है ग्रुप, दूसरा चिड़िया दूसरे ग्रुप हो गए। तो उसमें कुछ ऐसे हो गया और उस दिन फंसे। तो एक ग्रुप का हम नहीं निकालेंगे, जो है अपने पंख नहीं निकालेंगे, दूसरे का हम भी नहीं निकालेंगे, समझिए ना, नहीं निकालेंगे। और शिकारी आया लेके चला गया सबको, समझ गए ना? तो कहाँ पे हो गया? जैसे ही ग्रुपिज्म हुआ है ना, तो फिर नुकसान किसको हो रहा है? खुद को हो रहा है, सबको हो रहा है। ऐसे और एक एग्जाम्पल है, एक पक्षी था जिसका दो मुंह था, दो मुंह था। एक पक्षी है लेकिन मुंह क्या है? दो मुंह है। तो तो जो भी खाते थे मिल बांट के खाते थे। एक दिन क्या हुआ कि जो एक मुंह है उसके उसके पास जो है वो एक मीठा फल मिल गया। तो वो जो है उस फल को खाने लगा। तो दूसरा मुंह ने कहा मुझे भी दो ना। बोला नहीं, मुझे मिला है, मैं ही खाऊंगा। तो दूसरा ने कहा ठीक है, मैं सिखाऊंगा तुम्हें। और एक दिन उसको मिल गया जहरीला फल, उसको गया खाने के लिए। दूसरा कहा अरे खा, मत खा मत खा, नहीं उस दिन तूने दिया था मुझे मीठा फल, मैं खाऊंगा। खाए और खाया और मरा कौन? दोनों मरे। समझ रहे ना? इस तो ये होना स्वाभाविक है, इससे हमें बचना होगा, नहीं तो क्या होगा? नुकसान सबका होगा, खुद का भी नुकसान होगा और पूरे पूरे कम्युनिटी का भी नुकसान होगा, है ना? तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा? एकता, एकता, है कि नहीं? कोई कोई और एजेंडा तो है नहीं, हम तो आए हैं इसीलिए आए हैं ना। एजेंडा तो हमारा एक ही है कि कैसे भगवान को की प्रसन्नता हो, है ना? और हम एक गाइडलाइन में कैसे चलेंगे कि भगवान जो है, भगवान की कृपा से हमारे जो जो भी गुरु वर्ग है उनकी कृपा से एक एक जगह में एक एक अथॉरिटी बनाया गया है ना? जो अथॉरिटी बनाया गया है उनको भगवान का प्रतिनिधि मानना चाहिए, है वो भगवान का प्रतिनिधि। ऐसा थोड़ी कोई जो है बन जाएगा, कुछ ना कुछ तो है, तभी तो उनको बनाया गया है कि नहीं? समाज संसार में और भी बहुत सारे लोग हैं, है कि नहीं? क्यों नहीं बनाया जा रहा है? तो अगर किसी को बनाया गया है तो उनको क्या मानना चाहिए? क्या मानना है? भगवान के प्रतिनिधि है वो, है कि नहीं? और उनके ऊपर विश्वास रखकर है हमें चलना है। कुछ अगर समस्या है, जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हाँ कुछ मतभेद हो सकता है, लेकिन उस मतभेद को क्या करना चाहिए? बैठ के सुलझाना चाहिए। ये नहीं कि अंदर रख दिए और फिर जो है फिर सोचे कि मैं तो जहरीला फल खाऊंगा, है कि नहीं? मैं भी जहरीला फल खा के दिखा दूंगा, है ना? तो ऐसे नहीं करना चाहिए। मंदिर मंदिर में क्या होता है? मंदिर में सिर्फ भगवान की पूजा नहीं होती है,
मंदिर वो है जहाँ पे भगवान की भी पूजा होती है और भक्तों की भी पूजा होती है। ये ध्यान रखिए, मंदिर में सिर्फ भगवान की पूजा नहीं होती है और भक्तों की पूजा कैसे होगी जब हम एक दूसरे से सम्मान से नहीं देखेंगे, है कि नहीं? क्योंकि शिव जी कह रहे हैं पार्वती माता को कि देवताओं की पूजा तो अच्छा है, लेकिन देवताओं की पूजा से भी बेहतर है भगवान विष्णु की आराधना। और फिर कहते हैं कि भगवान विष्णु की आराधना से भी बेहतर है उनके भक्तों की आराधना, है ना? तो भक्त जो है कितने इम्पोर्टेंट है, हम लोग हम समझ नहीं पाते हैं। हम कितने भाग्यशाली है कि हम भक्तों के बीच में है ना? हमें भक्तों का प्रेम मिल रहा है कि नहीं? देखिए, थोड़ा बहुत तो संसार में रहेगा ही, है ना? थोड़ा बहुत चैलेंजेस तो रहेगा, इसलिए तो प्रभुपाद जी ने किताब लिखी है, हरे कृष्णा चैलेंज, हरे कृष्णा चुनौती। और हम लोगों के पास क्या चुनौती है? प्रभुपाद जी जब संस्था जो खड़ा किए हैं, कितना चुनौती था, लोग मर गए हैं लिटरली। आज बांग्लादेश में देखिए क्या हो रहा है, क्या इतना चुनौती हमारे पास है? रशिया में देखिए क्या हो रहा था पहले, छुप छुप के प्रचार कर रहे थे, छुप छुप के। कोई प्रिंटिंग प्रेस था ही नहीं, अंडरग्राउंड प्रिंटिंग प्रेस रखे थे, उसमें प्रिंटिंग करके, है ना, छुप छुप के प्रचार कर रहे थे। आज तो आप जो है क्या करते हो कि गीता जो है वो गाड़ी जाती है, रिक्शा जाता है, ऑटो जाता है, उसको ऐसे दिखाते हो, एक लो 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 गीता लो गीता लो। उनके पास तो ऐसा भी नहीं था, छुप छुप के प्रचार कर रहे थे। चाइना में देखिए, चाइना में अभी भी, रशिया में तो चलो अभी बहुत ठीक हो गया, माहौल ठीक हो गया। रशिया में कैसे प्रचार कर रहे हैं? रशिया में आज बहुत प्रचार हो रहा है। कैसे प्रचार कर रहे हैं? कोई वहाँ पे कोई नाम नहीं है, इस्कॉन या मंदिर, ये सब कुछ नाम नहीं है, बट प्रचार कर रहे हैं। बाहर प्रचार करने के लिए अलाउ है ही नहीं, बट फिर भी वहाँ पे भक्त बढ़ रहे हैं, हजारों भक्त हो गए हैं चाइना में। ये आपका जो परिक्रमा हो रहा है, परिक्रमा में प्रस्ताव आ रहा था कि चाइना का एक ग्रुप होगा, अलग ग्रुप होगा चाइना का, है ना? तो कितना चुनौती उनके पास है। सिंगापुर में तो प्रभुपाद जी को उतरने नहीं दिए फ्लाइट से, ऐसा वहाँ पे सिस्टम है। प्रभुपाद जी गए थे वहाँ पे, प्रभुपाद जी को फ्लाइट से ही वापस करा दिए, उतरने नहीं दिए। और अभी भी जो हमारे भक्त जा रहे हैं सिंगापुर में, वो मतलब जो सन्यासी लोग भी अभी भी जा रहे हैं, वो भी पैंट शर्ट पहन के जा रहे हैं सिंगापुर में, पैंट शर्ट पहन के, बाल बढ़ा के, ऐसे करके जा रहे हैं सिंगापुर में। एक बार भक्ति पुरुष स्वामी महाराज, उनके पीछे गाड़ी पड़ गई थी, कैसे कैसे कर भागे, कहीं पे प्रोग्राम करके आ रहे थे। तो कितनी चुनौती है, और हमारे पास कोई चुनौती नहीं है, फिर भी जो है हमारे बीच में एकता नहीं है, यूनिटी नहीं है। कितने दुख की बात है ना। तो इसी प्रकार जो है, क्यों नहीं है? क्योंकि हम रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं भक्तों को, है कि नहीं? एक दूसरे को जब हम सम्मान देंगे, एक दूसरे को जब पूजा करेंगे, है ना,
और जैसे भगवान कह रहे हैं कि मच्चिता मदगत प्राणा बुधयन्तु परस्परम कथयन्तु समांग नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, है ना। ऐसे ही होना चाहिए भक्तों के बीच में। क्या है? मदगत प्राणा होकर बोधयन्तु परस्परम कथयन्तु क्षमाम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति जो है भक्तों के बीच में, बल्कि ये होना चाहिए कैसे बैठ के जो है, जैसे विदुर और मैत्र के बीच में चल रहा है इंक्वायरी, प्रभु जी कैसे हम भक्ति में कैसे आगे बढ़ेंगे, और कुछ बताइए ना। आज भगवान ने कैसे श्रृंगार, भगवान जी का कैसे श्रृंगार हुआ था, भगवान जी का कौन सा अंग आपको अच्छा लगता है, भगवान के चरणों में कितने कितने चिन्ह हैं प्रभु जी, हैं? कितने चिन्ह हैं भगवान के चरणों में? नहीं पता? 16। कहाँ से आवाज आ रही है? अच्छा अच्छा, तो इतने चिन्ह है, क्या क्या इसका महत्व है? तो ये सब क्या है? ये सब चर्चा होना चाहिए, तो ये सब चर्चा होना चाहिए, ना कि जो है अरे है ना ये हुआ, मतलब भौतिक चर्चाएं नहीं होना चाहिए ना। उसने मुझे ऐसे कह दिया, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है कि नहीं? इससे फिर हम सफल नहीं हो पाएंगे, है ना। फिर भगवान प्रकट नहीं होंगे आपके सामने, प्रकट होके नहीं बोलेंगे हे राजपुत्रों, है कि नहीं। तो इसी कारण जो है यूनिटी, यूनिटी रखना है। और यूनिटी कैसे रखेंगे? सम्मान देंगे जब, है ना, है कि नहीं। अभी है ना, अभी जो चल रहा है बटेंगे तो कटेंगे है कि नहीं। वो भी समझ रहे हैं कि क्या है यूनिटी, है कि नहीं। तो इसी प्रकार जो है हमें भी जो है एक जगह में एक ही लाइन में चलना चाहिए। जो भी है भगवान ने जो भी प्रतिनिधि भेजे हैं हमारे पास, उन्हीं प्रतिनिधि के दिशा निर्देश में चलना चाहिए, है कि नहीं। क्योंकि यही क्या है, यही परंपरा है कि नहीं, यही परंपरा है ना। तो इसी प्रकार भक्तों को सम्मान देना, भक्तों के बीच में स्पिरिचुअल बॉन्डिंग होना, है ना। और लक्ष्य जो है लक्ष्य की ओर चलना, है ना, ऊंचा हायर गोल की ओर चलना। तो इसी प्रकार करेंगे तो फिर भगवान जो है एक दिन हमारे सामने प्रकट हो ही जाएंगे, है ना। विग्रह के रूप में प्रकट तो हो ही जाएंगे, है कि नहीं। प्रकट होके मुस्कुराते हुए बोलेंगे मांगो अभिषेक, उस समय तो दूसरा नाम होगा मांगो क्या चाहिए, मैं बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि आपने सभी भक्तों को यहाँ पे सम्मान दिया है, आपने सभी भक्तों की पूजा किया है। मांगो मांगो युगनायक, मांगो क्या चाहिए, मांगो, है कि नहीं। और हमारे ऊपर तो प्रभुपाद जी और हमारे परंपरा की इतनी कृपा है कि हमें समुद्र के बीच में नहीं जाना पड़ रहा है। क्या समुद्र में जाके लहरों का जो है धक्का नहीं खाना पड़ रहा है, जैसे प्रचेता खड़े थे समुद्र के बीच में, और 10,000 साल भी नहीं करना पड़ रहा है कि नहीं। हमारे ऊपर तो है हमारे परंपरा, गुरु परंपरा की इतनी कृपा है, प्रभुपाद जी की इतनी कृपा है
बस कुछ ही समय में है ना, कुछ ही समय में जो है, कुछ ही सालों में है, हमें ये मिल जा रहा है कि नहीं? इतना तपस्या तो हमें करना नहीं पड़ रहा है। हमारे लिए एक ही तपस्या क्या है? एक ही तपस्या है कि कैसे हम अपने बीच में यूनिटी बना के रखेंगे, अपने बीच में कोऑपरेट करेंगे, एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। जो प्रतिनिधि है उन प्रतिनिधि को हम हेल्प करेंगे, है ना, ये मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, है ना, अपना अपना एजेंडा को साइड करके, है कि नहीं? और मेरा भी पूर्ण विश्वास है आप सबके ऊपर कि आप सबका ऐसा कोई एजेंडा है नहीं। मेरा पूर्ण विश्वास है आप सबके ऊपर। आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट यू ऑल, है ना। मैं तो बस एक चर्चा आया तो चर्चा कर ही लिया ठीक है नहीं? बस याद दिलाना चाहिए, है ना। जैसे कल हम पढ़ रहे थे ना, रामचरितमानस पढ़ रहे थे, तो सभी राम कॉन्शियस है, फिर भी एक दूसरे को क्या कह रहे हैं? अरे राम का भजन करो है कि नहीं? कि सब तो भजन कर ही रहे हैं, सब भजन करने के बावजूद भी क्या कह रहे हैं? राम का भजन करो। तो उसी प्रकार मैं जानता हूं आप सब में यूनिटी है, आप सब एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं, आपसी में बहुत प्रेम है आप सबके, आप सब में एक दूसरे को बहुत सम्मान देते हैं, एक दूसरे की पूजा करते हैं, है कि नहीं? बट जस्ट भागवतम का संदेश भी मैंने दे दिया कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं यू आर डूइंग द राइट थिंग्स, है ना, है कि नहीं? तो इसी प्रकार जो है हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं ना। तो याद रखना चाहिए कि मंदिर वो नहीं है सिर्फ जहाँ पे जो सिर्फ भगवान की पूजा होती है। मंदिर वो है जहाँ पे भगवान और भक्तों की पूजा होती है ना। और भक्तों को कैसे सम्मान देना है? बहुनाम जन्मनामंति ज्ञानमान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान जो है आप सबको महात्मा समझ रहे हैं, भगवान आप सबको कैसे समझ रहे हैं? महात्मा कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो वासुदेव सर्वमिति, जो जान गया है कृष्ण ही सभी कारणों का कारण है, वो सुदुर्लभ महात्मा है। भगवान आप सबको सोच रहे हैं, मतलब जान रहे हैं कि आप जो है क्या है, सुदुर्लभ महात्मा है, क्योंकि आप सबके जो है, आप सबके ये क्लियर है कि वासुदेव ही सभी कारणों का कारण है। जब भगवान आप सबको समझ रहे हैं तो ऑब्वियस है कि आप भी दूसरे को ऐसे ही समझेंगे, है कि नहीं? एक बार क्या हुआ था, एक कहीं पे मंदिर में बड़ा ऐसे ही लड़ाई चल रहा था। तो धीरे धीरे लोग जो आ रहे थे ना, लोग भी आने कम करने लगे। अरे भाई, मंदिर में जब लड़ाई चल रहा है हम क्या जाए है कि नहीं? तो फिर उन लोगों को भी समझ में आ गया कि हमारे बीच में जो लड़ाई चल रही है, इसी कारण जो लोग आना कम कर दिए हैं। तो फिर उन्होंने दूसरे कोई संस्था के तो जो है मठाधीश थे, उनसे गए गाइडलाइन कि क्या करना चाहिए, आप थोड़ा आइए देखिए। तो वो मठाधीश आए, देखे, बोले मुझे तो नहीं पता है, लेकिन बहुत जल्दी मुझे एकदम क्लियर हुआ है कि बहुत जल्दी आप में से एक जो है भगवान को प्राप्त करने वाले हैं। समझे ना? तो वो कह के चले गए। अब इनमें से चला कि भाई कौन भगवान को प्राप्त करेगा बहुत जल्दी,
है ना। तो बोला कहीं ये तो नहीं है, समझिए ना। तो उसने कहा कि ये तो नहीं है, मतलब सब है ना एक दूसरे को, है कि नहीं। तो उससे क्या हुआ, उनमें से मतलब एक दूसरे को बहुत सम्मान करने लगे। पता नहीं कौन किसको जो है भगवान भगवान प्राप्त हो रहे हैं बहुत जल्दी। तो उनमें फिर क्या हुआ, सम्मान प्रेम जो बढ़ गया। लोग देखे कि ये सुधर गया है मंदिर कि नहीं, फिर लोग भी जो है क्या करने लगे, लोग भी आने लगे, है कि नहीं। तो कहने का मतलब है भक्तों के महात्म्य जो है ना, सो है याद करना चाहिए, है कि नहीं। भक्तों की जो सुगुण है, गुण जो है वो देखना चाहिए, अवगुण नहीं देखना चाहिए। श्रील भक्ति सिद्धांत स्वरूपा जी के पास जब भी कोई दो लोग लड़ाई करके पूछते थे, तो भक्ति सिद्धांत स्वरूपा जी कहते थे ठीक है, अभी आप जो है उनके बारे में क्या क्या उनका अच्छा गुण है बताइए। अब बेचारा क्या करेगा, बोलना ही पड़ेगा, कुछ तो अच्छा गुण बताएगा। फिर उसको बोलते थे कि तुम जो है उसका कुछ अच्छा गुण बताइए, और इसी से जो है उनका जो खत्म हो जाता, जो टसल है वो खत्म हो जाता था, है कि नहीं। तो इसी प्रकार अच्छे गुणों को देखना चाहिए, उसके ऊपर मेडिटेट करना चाहिए कि प्रभु जी के अंदर ये है। प्रभु जी देखिए रोज जो है 4 बजे उठ जाते हैं और मैं नहीं उठ पाता हूँ, कम से कम मेरे अंदर ये अच्छा गुण आए, है ना। प्रभु जी कितना सुंदर श्रृंगार करते हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे अंदर वो आए हैं। प्रभु जी कितना बढ़िया बूट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, सोनू प्रभु कितना बढ़िया कुकिंग कर रहे हैं, मैं भी ऐसे कुकिंग कर सकूँ। लेकिन तो इसी प्रकार देखना चाहिए, ये नहीं कि अरे है ना कितना खाता है, कितना सोता है, ये सब नहीं देखना चाहिए। क्योंकि अवगुण को देखेंगे क्या होगा, वही अवगुण जो है फिर हमारे में आएगा, है ना। जैसे झाड़ू लगाते हैं तो गंदगी क्या होता है, गंदगी अपने ऊपर आता है ना। तो इसी प्रकार जो है हमारे बीच में प्रेम संबंध रहना चाहिए, तभी जो है हम सफल होंगे और भगवान जो है बहुत प्रसन्न होंगे, है ना। क्योंकि भक्तों की पूजा से भगवान और प्रसन्न होते हैं, ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, है ना। एक्चुअली जो जो कनिष्ठ अधिकारी है, कनिष्ठ अधिकारी जो है वो क्या करता है, वो जानता है सिर्फ भगवान ही भगवान है, बाकी सब की कोई मुझे कोई आवश्यकता नहीं है बाकी लोगों की, है ना। लेकिन जो मध्यम अधिकारी है वो क्या जानता है, वो दोनों को इम्पोर्टेंस देता है ना। भगवान को भी इम्पोर्टेंस देता है और भक्तों को भी इम्पोर्टेंस देता है, क्योंकि वो जानता है कि है ना भक्तों के साथ कैसे रहा जाए, और भक्त जो है वो भगवान के प्रिय है कि नहीं। तो उसी प्रकार वो भक्तों के साथ डीलिंग करता है ना? जो नए भक्त है उनको उनके ऊपर दया दिखाता है, करुणा दिखाता है, और जो इक्वल है उनका संग लेता है, उनके साथ बैठकर चर्चा करता है, और जो उससे ऊपर है उनसे एसोसिएशन लेता है, संग लेता है ना। और जो द्वेषी लोग हैं उनसे दूर रहता है कि नहीं। जैसे उस दिन महाराज कह रहे थे ना, महाराज जी को कोई प्रश्न पूछ रहा था कि महाराज ऐसे ऐसे लोग कह रहे हैं बूट डिस्ट्रीब्यूशन के समय में, महाराज बोले उसको छोड़ के चले जाओ ना क्या जरूरत है उसके पास सटे रहना, है कि नहीं। उसको छोड़ो, दूसरा हजारों लोग है कि नहीं। तो इसी प्रकार जो है हमें मंदिर में रहकर, है ना, भगवान की तो पूजा करना है, साथ साथ भक्तों की भी पूजा करना है, भक्तों को भी है ना महत्व देना है।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत कुशल प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? जैसे आप बताएं कि भक्तों का हमें पूजा करना चाहिए, मंदिर में भगवान के साथ साथ भक्तों का भी पूजा होना चाहिए, लेकिन जो भक्त हैं ही नहीं उनकी पूजा क्यों करें? और अगर भक्त मतलब अगर गलती करे तो भी मतलब आँख मूंद के उसकी पूजा करते रहें, उसको मतलब बताए नहीं। और जैसे जो अपराध है वो तो वैष्णव के प्रति होता है, जो वैष्णव हैं, लेकिन जो वैष्णव है ही नहीं और उसके बारे में अगर वो गलती कर रहा है तो उसको बताएं, तो इसमें भी अपराध कहाँ है? पहला प्रश्न क्या था? लेकिन जो मतलब भक्त है ही नहीं उनकी पूजा क्यों करें? और अब अगर भक्त गलती करे तो उसको दूसरे को ना बताएं। पहला एक एक करके पूछो। तो वैसे तो हमें सबकी सम्मान करना चाहिए। एक तो होता है जीव अपराध और एक होता है वैष्णव अपराध। जीव अपराध मतलब जो भक्त नहीं है उसके प्रति भी अपराध हो जाता है, और वही जीव जो वैष्णव बन जाता है तो फिर आपका अपराध भी अपग्रेडेशन हो जाता है, और आपका अपराध अपग्रेडेशन होके क्या हो जाएगा? वैष्णव अपराध हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ध्रुव महाराज पहले भक्त नहीं थे, तो ध्रुव महाराज जी के प्रति सुरुचि ने जो किया था वो पहले कौन सा अपराध